बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। बेटा, हम चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर किंगडम प्रोकैरियोटी का आजकल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज बेटा हम जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी लेक्चर में बेटा जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया। बेटा यहाँ पर आपको कुछ बैक्टीरिया की ये डायग्राम दिखाई गई है। इस बैक्टीरिया आप देखें ग्रीन इन कलर हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है बेटा आपको। आइए बेटा हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ना चाह रहे हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखें बैक्टीरिया में किस किस टाइप की न्यूट्रिशन है। लेकिन इससे पहले हम न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ें, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन का मतलब बेटा यहाँ पर है इनटेक ऑफ फूड, फूड को हासिल करना है। डाइजेशन, अब व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। बेटा जो फूड पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल है एनवायरनमेंट में वो लार्ज साइज के हैं, कम्प्लेक्स हैं, नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल है। बेटा वो जो कम्प्लेक्स और लार्ज साइज के जो मालिकूल हैं जो नॉन डिफ्यूजिबल हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपल स्मॉल मालिकूल में जो डिफ्यूजिबल मालिकूल होते हैं, और ये कन्वर्जन एंजाइम की वजह से होगी। एंजाइम इसमें अपना रोल प्ले करेंगे जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। तो बेटा फिर डाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट करना है लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल ऑफ फूड इनटू स्मॉल सिंपल diffusible particle of food by the action of enzymes in the presence of water is known as digestion। फिर डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स जो मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल जो फूड के डाइजेस्ट होने के बाद पैदा हुए हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर बेटा असीमिलेशन होगी। असीमिलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि उन न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनको अपनी ग्रोथ में और लाइफ की मेंटेनेंस प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यूटिलाइजेशन यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज नोन एज असीमिलेशन। एंड इजेशन ऑफ फूड, यानी इजेशन का मतलब यहाँ पर है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना है, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो बेटा आज आपको क्लियर हो गई ये बात कि न्यूट्रिशन फिर क्या हो बेटा। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असीमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर भी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और ये एक्टिविटी एनर्जी चाहिए इनको, इसीलिए यहाँ पर बेटा सेंटेंस लिखा गया है लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया नीड एनर्जी, इनको भी एनर्जी चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। आइए बेटा देखते हैं कि न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मोस्ट यानी मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया बेटा हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब यहाँ पर ये है दैट इज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कहाँ से नहीं कर सकते। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
इनको इसलिए कहा गया है हेटरोट्रॉफ। वजह क्या है कि इनके सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं है, वो एब्सेंट है, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। जबकि जो सेकंड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया की है, जो सम काइंड्स हैं, मेजॉरिटी नहीं है, बहुत थोड़े से बैक्टीरिया हैं, और ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दैट इज दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको ये सिंथेसाइज कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर की बजाय ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं, तो ये सिंथेसाइज करने की सलाहियत रखते हैं। बेटा वो जो बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक है, जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो फिर कैसे रहते हैं? बेटा देखते हैं। दे लिव, ये रहते हैं आइदर एज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब यहाँ पर है लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये रहते हैं, और एज पैरासाइट, या पैरासाइट के तौर पे ये रहेंगे, होस्ट बॉडी में जाकर वहाँ रहते हैं, होस्ट बॉडी से फूड हासिल करते हैं और वहाँ उनमें डिजीज भी काज करते हैं। अब बेटा देखते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं, दे लिव आइदर एज सैप्रोफाइट्स और एज पैरासाइट। अब बेटा सैप्रोफाइट बैक्टीरिया क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड, ये अपनी फूड हासिल करेंगे फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से। सेकेंडली बेटा हम जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, सॉइल जो है, इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की फॉर्म में भरी हुई है। अब व्हाट इज ह्यूमस? शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ह्यूमस इज द मटेरियल, ये वो मटेरियल है रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन से प्लांट? जो डेड प्लांट्स हैं एंड डेड एनिमल्स हैं, उनकी पार्शियल डिके हो रही है, यानी जुज़वी तौर पर तोड़ फोड़ हो रही है, मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ नहीं हुई, जुज़वी तौर पर तोड़ फोड़ होने से जो मटेरियल पैदा होगा उसे हम ह्यूमस कहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है व्हाट इज ह्यूमस। मैनी सॉइल इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग जो ज़मीन पर रहने वाले बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे जो सॉइल पे बैक्टीरिया रहने वाले हैं, हैव वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, इनके पास बहुत वसी पैमाने पर एक एंजाइम सिस्टम मौजूद है। अब वो कौन सा सिस्टम है? बेटा ये इनके पास ऐसी सलाहियत है इन बैक्टीरिया के पास कि ये अपने सेल के अंदर एंजाइम पैदा करते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, और फिर सेल के बाहर उन एंजाइम को रिलीज कर देते हैं, यानी उनको एक्सो सेलुलर एंजाइम कहेंगे। और वो सेल के बाहर आने के बाद वो एंजाइम वहाँ पर पड़ी हुई ऑर्गेनिक फूड को डाइजेस्ट करेंगे, ताकि स्मॉल मालिक्यूल में, डिफ्यूजिबल मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। फिर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा? ये जो एंजाइम आए हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा? दैट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इन्होंने ब्रेक कर दिया है टू सिंपलर कंपाउंड्स में। उसके बाद दी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं? कैन देन एब्जॉर्ब कर लेंगे और यूटिलाइज करेंगे दीज सिंपलर सब्सटेंसेस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे उन्हें। बेटा सेकंड जो कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, वो पैरासिटिक बैक्टीरिया है, और अपनी ये न्यूट्रिशन के लिए फुली डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर होस्ट, होस्ट से ये फूड हासिल करेंगे जहाँ ये रह रही है, और उनमें डिजीज भी काज करेंगे। बेटा बेटा हम डील कर रहे हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही है। अब बेटा यहाँ पर सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के बारे में बात की जा चुकी है। इसके बाद बेटा हम पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट जो हमारी बेटा टाइप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। आइए बेटा देखते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो सेकंड कैटेगरी है, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स दैट इज क्लोरोफिल इन देयर सेल। बेटा अब यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। पहला जो ग्रुप है बेटा उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ,
और जो सेकंड कैटेगरी है बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, उन्हें हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहा है। आइए बेटा देखते हैं। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है पोजेस क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, विच डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल से ये मुख्तलिफ होता है। अब देखते हैं वो कैसे मुख्तलिफ है बेटा। अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल जो है उनके क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ये डिस्पर्स हो चुका है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। तो बेटा ये बात की गई है कि अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स विच हैव देयर क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उनका क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन बैक्टीरियल जो क्लोरोफिल है इज डिस्पर्स्ड, बिखरा पड़ा है इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब बेटा जब फोटोसिंथेसिस ये कर रहे होते हैं तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज, इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, वाटर की बजाय। यानी ये वाटर को यूज नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस में, बल्कि किसको यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को, एज ए सोर्स, हाइड्रोजन सोर्स, हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर। और फिर बेटा ये क्या करते हैं, लिबरेट, खारिज कर देना। ये खारिज कर रहे हैं किसको, सल्फर को, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। आमतौर पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं वाटर से और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ जो बैक्टीरिया बताए गए हैं ये ग्रीन प्लांट से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद ये देखिए बेटा, जैसे यहाँ एक इक्वेशन दिखाई गई है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया है हाइड्रोजन सल्फाइड से इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये ग्लूकोज बना दिया। ये ग्लूकोज का एक जनरल एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है और वाटर प्रोड्यूस होगा। और ये देखिए हाइड्रो सल्फर रिलीज कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। जबकि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो H2S की बजाय वाटर को यूज करते हैं, H2O, और इसीलिए उनमें ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट होती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बेटा ये बात आपने बहुत ध्यान से देख लेनी है और याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रही है इंस्टेड ऑफ वाटर, और क्या लिबरेट कर रहे हैं, क्या चीज खारिज कर रहे हैं, सल्फर। तो बेटा ये जो आपको ये दिखाया गया है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन बी रिटन है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बेटा हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रही हैं। अब बेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल क्या है। बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये टाइप है बैक्टीरिया की। सेकंड टाइप है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड थर्ड टाइप है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक है बेटा। इसके अलावा बेटा और भी बैक्टीरिया यहाँ मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि आपको बताया गया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है और कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, लाइक अमोनिया, अमोनिया को ये ऑक्सीडाइज करेंगे यानी उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, नाइट्रेट की ब्रेक डाउन करेंगे, नाइट्राइट की ब्रेक डाउन करेंगे, सल्फर की एंड फेरस यानी आयरन की, और ट्रैप दी एनर्जी दस रिलीज फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शन के लिए जो रिलीज होगी। बेटा बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अब बेटा रेस्पिरेशन है क्या चीज, इट इज द एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है फ्रॉम द फूड, फूड से एनर्जी हासिल करेंगे, आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अमल होगा या एब्सेंस में होगा। तो बेटा इसको हम रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे फिर बेटा, इट इज द एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस फ्रॉम फूड आइदर इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
अब बेटा देखते हैं बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन है 4 टाइप्स की है। बेटा वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर कर रहे हैं उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो दैट इज बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। अब इसकी बेटा एग्जांपल दी जा रही है। फॉर एग्जांपल सूडोमोनास एक बैक्टीरिया की टाइप है, इज एन एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा। सेकेंड जो कैटेगरी है रेस्पिरेशन की जो बैक्टीरिया में वो है एन एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं उन्हें। दैट इज बैक्टीरिया विच कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, आर नोन एज एन एरोबिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोकीट बैक्टीरिया की टाइप है बेटा, स्पाइरल बैक्टीरिया है, ये इज एन एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया दैट इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया किन्हें कहेंगे? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में या प्रेजेंस में ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, इज ए फैकल्टेटिव बैक्टीरिया मौजूद है बेटा, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया इनको कहा जाता है बेटा। उसके बाद है यहाँ पर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो कहते हैं स्मॉल, एरो मीन हवा, यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दे नीड टू लिव टू सर्वाइव। अब बेटा ये कौन से बैक्टीरिया होंगे? माइक्रो एरोफिलिक। सम बैक्टीरिया रिक्वायर ए लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनको क्या है बेटा? लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए फॉर ग्रोथ एंड आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर, ये बैक्टीरिया का एक नाम है बेटा, कंपाइलोबैक्टर इज ए माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच बेटा। Thank you for watching my lecture and do remember to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.